आए दिन प्रदेश की सड़कों पर रोड हादसे होते ही रहते हैं, जिसके चलते गोविंद सिंह राजपूत का रोड सेफ्टी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई नई योजनाओं और नई प्रोसेसेस के बारे में बात की है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत ने अपने बयान में क्या कहा। कई सालों से अभी खुद के लोगों के मकान तो हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में जो गांव में मकान हैं, उनके मकान को उनका भूस्वामी का अधिकार अभी नहीं है। अपने मकान पर वो ना कोई लोन ले सकते हैं, ना अपने मकान का ये बता सकते हैं कि उसका स्वामित्व है। तो बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी 2 अक्टूबर को स्वामित्व योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इस स्वामित्व योजना जो 2 अक्टूबर से राजस्व विभाग की चालू होगी, इसके बाद से हम करोड़ों लोगों के लिए उनके स्वयं के आवास का, स्वयं के घर का स्वामित्व का अधिकार देंगे। तो उसके बाद में उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो उसका ही मकान रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो उस मकान से का वो कुछ भी उपयोग कर सकता है, जैसा हम लोग शहरों में करते हैं। वो परेशानी अभी गांव में है। दूसरा, हमारा बहुत दिन से पाइपलाइन में था ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाना। तो ये सब 2-3 योजनाएं हमारी जो थी, कमांड कंट्रोल सेंटर बनाना, ये जल्दी से जल्दी हम लागू कर रहे हैं। और अगले ही महीने कमांड कंट्रोल सेंटर और ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक ये दोनों ही हम लागू करने वाले हैं। ये इनकी हमने बोला है कि तैयारी करें, ताकि मध्य प्रदेश में अच्छे ड्राइवर तैयार हों और कमांड कंट्रोल सेंटर के द्वारा जो कई वारदातें होती हैं बस में या टैक्सी में, ओला ओबर में, वो अगर इस प्रकार की वारदात होती है तो कमांड कंट्रोल सेंटर में हमको खबर मिल जाएगी, क्योंकि हर गाड़ी में हम पैनिक बटन लगाएंगे और पैनिक बटन दबाने के बाद में उसकी सूचना कमांड कंट्रोल सेंटर भोपाल में आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो बहुत दिन से प्रस्तावित थी। अब उसके लिए हम कार्य रूप में परिणत करने के लिए जा रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। शहडोल कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह बुधवार को शहडोल के मेडिकल कॉलेज पहुंचे। साथ ही कॉलेज के कोविड-19 वार्ड में पीपीई किट पहनकर वहां भर्ती कोविड-19 संक्रमित मरीजों से मिले और मरीजों से बातचीत की। कलेक्टर ने वहां मिल रही चिकित्सक सुविधाओं के संबंध में जायजा भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के फुलबाग के पास स्थित बारादरी के कुएं से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच चुकी है। पुलिस सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार मृतक होटल में कुक का काम किया करता था और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। पिछले 17 अगस्त को घर से बिना कुछ बोले चला गया था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने इंदरगंज थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घर घर की कभी सोचा कि दूसरा पता करीब नहीं आ जाए, तो भैया कैसे चलेगा, कैसे ही चलेगा, कुछ जानकारी जैसी थोड़ी होती है, कैसे चलेगा। आपको तो फर्ज है रिपोर्ट लिखने का, आप तो रिपोर्ट लिखो ना। कैसे जानकारी मिली यहाँ की? जानकारी हमको कि ऐसे आप गए, आपने बोला मुझसे 15 दिन बनेगा, चलो हम इसमें चला, भैया गए मेरे को यही बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में नौकरी वगैरह भी चलेगी। होटल में है ना, हम सब लोग गरीब आदमी, क्या करोगे? लोड आएंगे होटल में, हम सब नौकरी वगैरह नहीं घर पे थे हम लोग सब। 3 महीने लॉकडाउन चला तो इसलिए होटल रेस्टोरेंट में सब बंद थे। इस वजह से काफी परेशान थे। नहीं, ये सब कोई दिक्कत नहीं, घर के अंदर सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बड़ी बात है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। उसमें अज्ञात डेड बॉडी यहाँ पे देखा तो मृतक हैं, मृतक के परिवार के नाम हैं संतोष डावर,
कल से गायब हैं, कल परसों से। कल थाने निशान पहनेंगे, उनकी जो है डेड बॉडी पड़ी है कुएं में, डेड बॉडी देखी है, वहीं पड़ी है, और जो है मर्ग कायम करा रहे हैं इनका, और उसके बाद कोई आरोप वगैरह लगा है क्या? नहीं, अभी ग्वालियर से ओमपाल कोरब की रिपोर्ट। मामला है धार जिले के डही क्षेत्र के कातरखेड़े गांव के पास का, जहां पिछले कुछ दिनों पहले तेंदुए देखे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के लिए पिंजरा लगाया था, जिससे 5 साल के नव तेंदुए शावक को पकड़ा गया है। शावक को पकड़कर इंदौर के प्राणी संग्रहालय भेजा जाएगा। धार से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनावों को देखते हुए राजनीति अपने चरम पर है। इसी बीच मध्य प्रदेश के युवाओं को 100% रोजगार देने के शिवराज सरकार के ऐलान पर कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं और उपचुनाव को ध्यान में रखकर शिवराज सिंह चौहान इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि बेहतर होता कि शिवराज सिंह पहले की गई घोषणाओं को अमल में लाते, ऐसी नई नई झूठी घोषणाएं नहीं करते। देखिए, उपचुनाव में जो घोषणाएं होती हैं इनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों घोषणाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं 15 वर्षों में, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। तो बेहतर यह है कि पहले जो घोषणाएं कर चुके हैं उसके ऊपर अमल करना शुरू करें। बकाया अगर जैसा वो कह रहे हैं और ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों को शीघ्र रोजगार मिले। देखो, जो जैसा होता है उसको वैसा दूसरा दिखता है। विजय लक्ष्मी साधु जी ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक चुनी हुई विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका एक नैतिक अधिकार तो है कि उनको रहने को घर तो मिले, और ये नियम भी है। तो सरकार से हम लोगों ने, सब लोगों ने यही लिख के दिया है कि आप हमें कोई जगह दे दो ताकि हम अपना दूसरे बंगले में शिफ्ट कर सकें। तो उन्होंने जो कहा है वो ठीक ही कहा होगा। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं छुपाए गए, लेकिन क्या जितने हो गए हैं ये कम हैं क्या? चाहे हम देश की बात करें, चाहे हम प्रदेश की बात करें, जितने आंकड़े आ रहे हैं ये चिंताजनक है। और केवल ये कह देने से कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। भाई, हम लोगों को छोड़ दीजिए, डॉक्टर खुद हड़ताल कर रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की सामग्री नहीं मिल रही है। उनकी बेसिक जो सुविधाएं चाहिए वो उनको प्राप्त अस्पतालों में नहीं है, जिसकी वजह से वो इलाज करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं और वो हड़ताल पे जा रहे हैं। तो ये सरकार को चिंता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है कि पूरी सरकार और ख़ास तौर से स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्हें यही नहीं पता कि स्वास्थ्य विभाग में कितने डॉक्टर हैं, कितने अधिकारी हैं। उसका कारण ये है कि उपचुनाव उनके सिर पे है, वो उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और 24-25 मंत्री ऐसे हैं कि जिन्हें चुनाव लड़ना है, तो उन्हें अपना चुनाव दिख रहा है, उन्हें मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा, उन्हें अपनी हार दिख रही है, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं दिख रहा है। उन्हें वहाँ जब जाते हैं तो लोग उन्हें गांव से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों की तकलीफ उन्हें नहीं दिख रही है। तो बेहतर तो ये है कि अगर उन्हें वास्तव में जनसेवा करना चाहते हैं और मंत्री का दायित्व निभाना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा देना चाहिए था, चुनाव लड़के फिर उस पद को स्वीकार करना चाहिए था, ताकि मध्य प्रदेश के लोगों को इन विषम परिस्थितियों में वो ठीक से सेवा कर पाते। तो ये ध्यान उनका अभी इस पर है नहीं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। बड़नगर रोड स्थित ग्राम चंदूखेड़ी में किसानों ने बिजली बिल अधिक आने के चलते कहीं सुनवाई नहीं होने के कारण सड़क पर बैठकर बड़नगर रोड पर चक्का जाम किया। हर महीनों ग्रामीणों के बिजली बिल 3000 से अधिक आने लगे हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। मौके पर पहुंच विद्युत मंडल के अधिकारियों ने समझाइश और आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। लेकिन यहां सवाल ये रहता है कि आखिर लोगों के बिजली बिल इतने कैसे आ रहे हैं और आखिर जनता को मजबूर हो सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। उन लोगों के बिल इतने दे रहे हैं और ये खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, फिर भी ये महीने का 8 महीने में भर के
काम कर रहे हैं, 3,000 का बिल आ रहा है, लूटने का काम कर रही है और कुछ सरकार और उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। इनको परेशान करना, वो ज्यादा कुछ नहीं है तो इनको जेल में डाल। मेरा कोई कमाने वाले नहीं। विद्युत मंडल को लेकर था, बिजली के बिल को लेकर काफ़ी परेशानी आ रही है यहाँ पर। पिछली बार भी लॉकडाउन में बिल बढ़ा कर दिए इन्होंने, तो उस समय बिल भरने के बन नहीं रही थी लोगों से, उसके कारण उन्होंने बिल नहीं भरे। 100 रुपये के बिल 300, 400, 600 इस प्रकार से दिए। इस महीने तो इन्होंने बिल जो 100 रुपये वाले बिल थे उनको करीबन 10,000, किसी एक का एक बिल आया 1,16,883 रुपये दे दिया है, और सभी के बिल करीबन 2,000, 3,000 मिनिमम सभी के बिल इस प्रकार से इन्होंने दे दिए हैं। मनमानी कर रहे हैं इनकी विद्युत मंडल वाले, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने अधिकारियों से बात की तो इनका कहना पड़ रहा है कि यही बिल आएंगे, आपको भरना पड़ेगा, बिल नहीं भरोगे तो आपके घर से फिर गाड़ियाँ वगैरह उठाए जाएंगे, तो इसके लिए आपको बिल भरना जरूरी है। फिर भी कोई बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसके लिए हमने आकर आज यहाँ पर चंदूखेड़ी रोड पर रोड जाम किया और हमारी बात रखी है। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला है अभी हमसे बात करिए आगे, बोले आप रोड खोल दो अभी जाम, उसके बाद में आपके जो बिल है उनका सुधार कर दिया जाएगा और इनका निराकरण कर देंगे हम जल्दी से। क्या है, जो पिछली बार योजना में थे शामिल, इस बार योजना से बाहर हो गए, उसके उन बिलों को सुधार कर रहे थे, शिविर लगाए गए यहाँ पे, और वो जो इस कारण इनमें उचित कार्रवाई, उचित सुधार किया जाएगा बिलों का। सर कुछ त्रुटिवशी हुआ ये, तो बाकी इसको कुछ मतलब उच्च अधिकारी से सोचना वो करके इसको सुधार करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का गुरुवार को बदनावर के पश्चिम क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही मंत्री के आगमन को लेकर ग्राम पंचायतें चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसके तहत ग्राम पंचायत तिलगारा द्वारा पिपली चौक, बस स्टैंड, पंचायत भवन के सामने कई जगहों पर ताबड़तोड़ गिट्टी डलवाकर गड्ढों को भरा जा रहा है। गौरतलब है कि इन गड्ढों की समस्याओं को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया था, लेकिन इन गड्ढों का हाल वैसा था और वैसा ही रहा। वहीं ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि काश हमेशा 6 महीने में कोई मंत्री नेता आता रहे तो उसी बहाने कुछ निर्माण कार्य होता रहेगा। बदनावर धार से राजेश चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कोर्ट में ओसीबी आरक्षण को लेकर सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा झूठ बोला है। जब बीजेपी कोर्ट में फंसी तो कांग्रेस के फैसले को सही मान बैठी। कांग्रेस ने बेहतर सोच समझकर आबादी के आधार पर फैसला लिया था, हर वर्ग को उसके सामाजिक आधार पर अधिकार दिया था, लेकिन बीजेपी ने 15 सालों में ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति से मतलब है। साथ ही कुणाल चौधरी ने दावे के साथ कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 27 सीटें सारी कांग्रेस ही जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। जब कोर्ट में फंसे और जब मामले को देखा तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस बात को सही माना। मैं धन्यवाद दूंगा साथ में, और क्योंकि हमने बेहतर सोच समझ के, क्योंकि मध्य प्रदेश की जिसकी जितनी आबादी उसको आबादी के मुताबिक अधिकार मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश में 54% ओबीसी है और उनको सिर्फ 14% का आरक्षण था, तो उसे बढ़ा के 27% कांग्रेस सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने किया था। प्रदेश के अंदर 10% सवर्ण वर्ग के लोगों को भी उसके ऊपर आरक्षण देने का काम किया था। कहीं ना कहीं एससी का भी वर्ग का हमारा मध्य प्रदेश में 15% है, ओबी एसटी वर्ग का 20% है। तो हर वर्ग को उसके सामाजिक उसके हिसाब से अधिकार दिया था और बेहतर निर्णय लिया गया था। पहले 15 साल पीछे ओबीसी के नाम पे सिर्फ मुख्यमंत्री बनाते रहे और राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही, पर उनके हक और अधिकार का कत्लेआम करती रही। आज मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इन्होंने माना तो सही, देर आए पर दुरुस्त आए। सिंधिया संख्या में जाएंगे। देखिए, मैं पहली चीज स्पष्ट कर दूं कि कार्यकर्ता कभी बिकाऊ नहीं होता और कार्यकर्ता कभी नहीं जाता। नेता बिके हैं, विधायक बिके हैं, वो बिक के चले गए होंगे। और जनादेश को खरीद, विधायक को खरीद सकते हो, जनता के जनादेश को नहीं खरीद सकते। आप 27 के 27 चुनाव में देख लेंगे कि एक बेग कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ रहेगा और उन्हीं कार्यकर्ताओं की दम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों के साथ कार्यकर्ता कभी नहीं जाता। कार्यकर्ता अपने हक और अधिकार के लिए, जनता के अधिकारों के
के लिए लड़ता है और ये सिर्फ झूठ धकोसले की थोड़े बहुत बीजेपी के नेताओं को खड़ा करके ये माहौल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सारी की सारी सीटों के ऊपर इनकी स्थिति गंभीर है और कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें हार रही। पर जब भी विपदा में होती है जनता तब कभी नहीं दिखते। जब लॉकडाउन का पीरियड था, जब राशन की जरूरत थी, तब सिंधिया जी नहीं दिखे। जब यहाँ पे कोविड की भयंकर महामारी फैल रही थी तो उसके लिए मीटिंग लेने या स्वास्थ्य मंत्री को लेके कैसे वहाँ की तैयारी करी जाए, कैसे इस कोविड से निपटा जाए, तब नहीं दिखे। पर आज उपचुनाव आ गए तो जनता के बीच में जाने का बात कर रहे हैं और हम जाके रहेंगे। और जो इनके बड़े बड़े जो इनके समर्थक हैं वो बात कर रहे हैं कि इतने लोगों को लाएंगे, हजारों लोगों को लाएंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में कोविड खत्म हो चुका है? जो सिर्फ सरकार की मंशा मध्य प्रदेश में कैसे हम सिर्फ उपचुनाव जीते और उपचुनाव के ऊपर केंद्रित थे, जबकि सरकार की मंशा होना चाहिए कि कैसे इस कोविड की महामारी से निकले। आज प्रदेश बड़े गहरे संकट में है। लगातार पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके आम जनता सब कोविड की चपेट में। पर इन लोगों को सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति, जिन्होंने जनता के जनादेश को बेचा, सिर्फ ये स्वार्थ की राजनीति के जा रहे हैं। पर चिंता नहीं करें, कितने ये चले जाए, चाहे शिवराज जी चाहे सिंधिया जी, मध्य प्रदेश की 27 की 27 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुझे लगता है क्या इनके पास विधायक खरीदने के पैसे हैं? विधायकों के लिए करोड़ों रुपए, पर बेटियों के लिए इनके पास पैसे नहीं। जीवन भर बेटियों के नाम पे राजनीति करने वाले, मामा के रूप में अपने आप को बताने वाले, आज ये कंस और शकुनी के वंशज प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया था कि हम लोग बेटियों की शादी के 51,000 देंगे, जिसमें 3,000 आयोजन समिति और 48,000 सीधे बेटी के खाते में, ताकि जिससे बेटी को जो लेना होगा अपने अच्छे भले के लिए वो ले लेगी। पर इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चलता था, 25,000 देते थे, उसमें आधा पैसा देते थे नगद और आधे के नकली बर्तन और नकली चांदी। और उसमें कहीं ना कहीं बड़ा कमीशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ करता था। ये कमीशन खोरी के लिए उस नकली बर्तन और चांदी को चालू करना चाहते हैं, उस कमीशन खोरी के लिए कहीं ना कहीं बेटियों के पैसे कम करना चाहते हैं। स्पष्ट है बेटियों के ये विरोधी हैं, क्योंकि बेहतर शादियां, मेरे खुद के क्षेत्र में 4 सम्मेलन हुए, 3 सम्मेलनों के पूरे पैसे मिल चुके हैं। एक सम्मेलन जो इनकी सरकार आने से पहले कुछ हुआ था, उसके पैसे आने थे, इन्होंने उसे भी रोक दिया है। मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द उन सम्मेलनों के जो कुछ सम्मेलन बचे उनके पैसे भी दे और जनता को आगे राहत दे। आपकी लूट सको तो लूट योजना, विलासिता की चीजों को कम करे और बेटियों के हक और अधिकार को इस मध्य प्रदेश के अगर आपने खत्म करा तो आपके खिलाफ घर में घुस के आंदोलन किया जाएगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।